Hey guys, welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. और नो कितने महीनों कितने सालों के बाद मैं ऐसे बैठ के आपके क्वेश्चन एंड आंसर का वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सालों के पहले आई थिंक मैंने ऐसा कुछ वीडियो बनाया था जिसमें भी बैठ के कुछ जवाब देना हो या फिर बैठ के आप लोगों से बातें करनी हो, क्योंकि डेली व्लॉग्स ही चलते आ रहे हैं या फिर ट्रैवल व्लॉग्स चल रहे हैं या फिर कुछ और ऐसे वाले व्लॉग्स बहुत दिनों से चले नहीं है। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना Q&A वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मैंने मेरे लास्ट व्लॉग में भी बोला था कि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा वो Q&A होगा, ठीक है। तो मेरे पास हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन जिसमें से मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन चूज़ किए। आई थिंक थोड़े बहुत क्वेश्चंस छोड़ दिए मैंने जो मुझे इररेलेवेंट लगे, जैसे कि कुछ ट्रैवल के बारे में पूछ रहे हो या फिर कोई मेरे पुराने वीडियो के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा हो ऐसा, तो वो मैंने छोड़ दिए। बट देन एक्चुअल वाले जो है वो क्वेश्चंस को मैंने रखा है जो मुझे लगे कि सच में हाँ आंसर देना बनता है, ठीक है। तो चलिए Q&A स्टार्ट करते हैं आज का। एंड बहुत ही अच्छा सनी डे है आज एंड बहुत सारी धूप आ रही है मेरे रूम में, तो मैंने सोचा कि ये वाला एकदम परफेक्ट बैकग्राउंड, परफेक्ट लोकेशन होगा जहाँ पे मैं बैठ सकती हूँ, ठीक है। और देखिए मैंने कितने दिनों के बाद ईयररिंग्स पहने जो कि मुझे खुद ही अजीब लग रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि हिल रहा है मेरे कानों में, तो मैंने इसको थोड़ा बहुत ढक लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर से। तो मैंने सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिए हैं जो थे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो पहले भी आए हुए थे एंड उसके बाद मैंने जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी उस पे भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे, तो वो क्वेश्चंस का आंसर देते हुए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ। हाउ मच इज योर रेंट, ठीक है। तो हमारा प्रेजेंट ये घर में जो हम रह रहे हैं यहाँ का रेंट है हमारा, एक सेकेंड, मुझे इंडियन करेंसी में मुझे एक बार कैलकुलेट करके मैं बताऊंगी, फिर आप लोगों को महंगा लग सकता है बट सिंगापुर इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री, जैसे आप सब लोगों को पता होगा आज की डेट में, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं सिंगापुर, मलेशिया ट्रैवल टूर्स वगैरह लेके उसके थ्रू ट्रैवल करते हैं, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा सिंगापुर इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री। यहाँ पे हमारा 3 BHK है, ये गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स है, HDB वो होते हैं। जो कॉन्डोज होते हैं वो प्राइवेट अपार्टमेंट्स होते हैं, तो वहाँ का और भी थोड़ा ज़्यादा होता है रेंट, बट आज की डेट में आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया है सब कुछ, क्योंकि रेंट्स बढ़ गए हैं। तो हमारे इस घर का रेंट है 3,900 सिंगापुर डॉलर्स, विच इज़ इक्वलेंट टू 2,41,800 रुपीज़ इंडियन करेंसी, 2,41,800 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऑलमोस्ट हम 2.5 लाख, फ्लाइट उड़ रही है 2.5 लाख रुपए रेंट देते हैं एवरी मंथ, क्योंकि वही रेट्स हैं सिंगापुर में। ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, होम टूर दो प्लीज़। होम टूर का मैंने काफ़ी साल पहले जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी उसके अराउंड आई थिंक 1 साल बाद ही मैंने होम टूर का वीडियो डाला हुआ है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या डाल दूंगी या फिर यहाँ आई बटन में मैं उसको लिंक कर दूंगी, तो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मैंने वो पहले डाला हुआ था फिर मैंने उसको प्राइवेट करके रख दिया था। उसको पता नहीं अभी है कि नहीं, लेट्स सी प्राइवेट है या पब्लिक है पता नहीं, मैं वो डाल दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। वेयर डिड यू मीट सनी, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहा है पहले भी। तो एक्चुअली मैं और सनी एक ही ऑफिस में काम करते थे। एक्चुअली मैं BPO में काम करती थी एंड सनी वॉज इनटू IT। वी गाइज मेट इन बैंगलोर जब मैं जॉब करती थी कॉलेज के बाद, तो वी मेट इन HP एम्फोसिस जो कि कंपनी है। तो थैंक्स टू एम्फोसिस क्योंकि हम वहाँ मिले थे एंड वहीं से हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी बहुत प्यारे दिन थे वो, हम छोटा एकदम कुछ आई थिंक 1.5 मंथ के लिए डेट किया बस, एंड वो भी हम मिले भी नहीं एक दूसरे से, 8 दिन ही मिले थे हम। उसके बाद तो मैं हुबली आ गई थी, वो बैंगलोर में तो ऐसा हो के ना हम लोग ज़्यादा डेट भी नहीं कर पाए थे। बट देन वी टुक अ वेरी क्विक डिसीजन विच वॉज टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस आज हम यहाँ हैं। सब कुछ नसीब में ऑलरेडी लिखा हुआ था, एवरीथिंग वॉज प्लान्ड, एंड हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन ग्रॉसरी पर मंथ मेरा ऑलमोस्ट अराउंड $550 से $600 ग्रॉसरी में लग जाता है। जब मैं मुस्तफ़ा इटसेल्फ जाती हूँ तो $200 का सामान आता है, विच इज़ मोटा मोटी सामान, ठीक है। और उसके बाद भी मैं फेयर प्राइस जाके, यहाँ नीचे लिलीजन जाके, कुछ इंडियन शॉप्स पे जा जाके भी मैं सामान लाती रहती हूँ।
एवरी वीक मैं 2 से 3 बार फेयर प्राइस जाती हूँ, वहाँ से सामान आता रहता है ऑलमोस्ट $20, $30, $20, $10 ऐसे सामान आता रहता है। बट देन हाँ, $550 से $600 लग जाता है ग्रॉसरी में, एंड जो बचा कुचा रहता है मैं उसको सेविंग्स में डाल देती हूँ, तो अराउंड इतना लग जाता है। अगर आप घर पे ही खाना बना रहे हो, बाहर बिल्कुल नहीं खा रहे हो रोज़ डेली बेसिस पे, हम बाहर खाते हैं वीक में एक ही बार, दैट्स आवर रूल सेट, यू नो, वीक में एक बार डिनर हमारा बाहर होता है, जबकि ब्रेकफास्ट और सब कुछ घर पे ही होता है। आर यू प्लानिंग टू मूव बैक टू इंडिया सून? तो अभी तो हमारा कोई प्लान ऐसा है नहीं, बट देन हाँ, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं आगे, वो मैं आप लोगों को आगे चलते चलते आगे की व्लॉग्स में बताऊंगी। बट देन अभी के लिए हमारा कोई प्लान नहीं है इंडिया मूव बैक होने का, ठीक है, क्योंकि यार अभी एज है जहाँ पे हम कमा सकते हैं, जहाँ पे हम चलो थोड़ा बहुत घूम घाम सकते हैं। फाइनली अल्टीमेटली जाना ही है बूढ़े होने के बाद इंडिया। सो या वेयर कैन वी सी, सॉरी, व्हेन कैन वी सी सनी? ओके, आई थिंक ये मोस्ट हैपनिंग क्वेश्चन है मेरे व्लॉग्स में, एंड बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि मैं सनी को व्लॉग्स में लेके आऊँ, एंड मुझे लगता है ऐसा, आई डोंट थिंक सो, कभी दिन आने भी वाला है जहाँ पे सनी मेरे व्लॉग में आएंगे। और सिर्फ मेरे जो फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, या फिर कुछ कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने सनी को देखा हुआ है एक्चुअल में, ठीक है, वरना तो सनी मिस्टर इंडिया बने हुए रहते हैं, क्योंकि बिकॉज सी सनी इज़ नॉट अ सोशल पर्सन, ओके, ही हेट्स टू बी ऑन सोशल मीडिया, बट उनको नॉलेज हर चीज़ का होता है, बट देन ही डजंट लाइक टू कम ऑन माई व्लॉग्स। एक ही नहीं है ना, उनका इंस्टाग्राम है, ना उनका फेसबुक है, ना उनका ट्विटर, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है, ही इज़ नॉट ऑन सोशल मीडिया। बट देन हाँ, उनको अपडेट सब मिलते रहते हैं, एंड कुछ कुछ मैं इंस्टाग्राम के रील्स वगैरह उनके साथ बैठ के बहुत सारे देखती हूँ, तो वो ट्रेंड के साथ मैच भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ओल्ड ज़माने के ओल्ड स्कूल डेज, जैसे क्या बोलते हैं उसको, क्या कुछ तो बोलते हैं ना, ओल्ड स्कूल बॉय, कुछ तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, ख्याल हम दोनों के ऐसे ही हैं, आई एम ओल्ड स्कूल गर्ल, बट देन हाँ ठीक है, हम ट्रेंड के साथ चलते रहते हैं, हमको पता रहता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऐसा पता रहता है। बट देन हाँ, सनी को पसंद नहीं है, तो आई रिस्पेक्ट हिज प्राइवेसी। अगर आज उठ के सनी मुझे बोल दे कि यार आप सोशल मीडिया यूज़ करना बंद कर दो, यूट्यूब व्लॉग्स बनाना बंद कर दो, तो ऑब्वियसली आई फील बैड, राइट, एंड इट्स अगेंस्ट माई विश, क्योंकि आई एम अ वेरी सोशल पर्सन, आई लाइक टू बी ऑन सोशल मीडिया, आई लाइक टू बी कनेक्टेड टू पीपल, आई लाइक टू इंटरैक्ट, आई एम अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन एंड सनी इज़ अ इंट्रोवर्ट। तो अगर वो मुझे ऐसा कुछ मना करेंगे आज की डेट में, तो मुझे ऑब्वियसली मुझे बुरा लगेगा, तो आई कांट बी डूइंग दैट थिंग टू हिम, यू नो। वो पहले से ही ऐसे हैं, तो मैं उनको फोर्स नहीं करती हूँ, ठीक है। मैंने उनको 1-2 बार ही बोला कि आप आ जाओ मेरे व्लॉग्स में, एटलीस्ट कैमरा के सामने नहीं, कैमरा के पीछे से तो बात कर लो, बट देन उन्होंने बोला मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ, तो आई वॉज लाइक ओके, नो प्रॉब्लम, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। एंड मैं उनको कभी बोलती नहीं हूँ, कभी कभी मजाक मस्ती में बोल देती हूँ कि बहुत सारे लोग आपको देखना चाहते हैं ऐसे वैसे, बट देन जिनको देखना है उन्होंने ऑलरेडी देख लिया है, तो या आई थिंक दिस आंसर्स ऑल योर क्वेश्चंस। तो हाँ, तो सनी का तो मुझे पता नहीं यार कभी आएंगे कि नहीं, यू नेवर नो, माइंड चेंज हो गया, कभी आ गए तो फिर हाँ आप देख लीजिएगा। एंड ऑल्सो ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार आता है, इनफैक्ट मैंने इस क्वेश्चन पे एक बड़ा सा वीडियो बना के भी डाला है, व्हाट्स माई रिलीजन, आर यू हिंदू और मुस्लिम, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। आई एम अ लिटिल बिट कन्फ्यूज, प्लीज़ क्लैरिफाई। देखिए, आई एम इंडियन, ओके, एंड इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, एंड मुझे पसंद है मैं हर रिलीजन के फेस्टिवल मनाऊँ, एंड ह्यूमैनिटी आपका रिलीजन होना चाहिए। जब आप अच्छे इंसान हो, ऑटोमेटिकली आप हर चीज़ करने लगते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हर चीज़ नहीं कर रहे हो तो आप अच्छे इंसान नहीं हो, अच्छे इंसान रहो, सबके साथ अच्छे से रहो, किसी का दिल मत दुखाओ, दैट ऑटोमेटिकली, हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई रिलीजन होना चाहिए तभी आप ऐसे, बट मैं बिलीव नहीं करती हूँ रिलीजन में। आई प्रे ऑल द गॉड्स, आई फॉलो एवरी रिलीजन, आई फॉलो ऑल द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। मुझे बहुत पसंद है सारे फेस्टिवल्स मनाना, एंड हाँ, मेरी और सनी की इंटरकास्ट मैरिज है, तो ऐसे हो के ना बचपन से मैंने वो चीज़ देखी हुई भी है अपनी फैमिली में, तो मुझे ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं लगता है यार, एंड आई एम वेरी ओपन अबाउट इट, आई एम वोकल अबाउट इट। मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ मैं सब कुछ फॉलो करती हूँ, उसमें क्या है यार, मेरी लाइफ है, एंड आई हैव द राइट टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एंड ऑल्सो मुझे कोई रोकता नहीं है, मेरे मम्मी पापा आज तक मुझे नहीं रोके हैं, सनी मुझे नहीं रोके हैं, ना ही मेरे इन लॉज की तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई है कभी, तो वाई शुड आई बी डूइंग ऑल दिस, यू नो। तो ये क्वेश्चन आई थिंक लास्ट टाइम होना चाहिए, इसके बाद अगर कोई पूछ रहा है तो फिर
क्वेश्चन ही ब्लॉक किया जाएगा। तो मैंने उसका एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको देखना है ना इन डिटेल तो मैं उसका भी आई बटन में लिंक छोड़ दूंगी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। व्हाट्स माई रिलीजन मैंने उसमें बताया है, ठीक है। Did you share oh this is a very interesting question by the way, did you share your past with Sunny before marriage? देखिए हर किसी का एक पास्ट होता है, ओके ऐसा आज की डेट में कोई भी इंसान नहीं होगा जिसका कोई भी छोटा से छोटा पास्ट भी ना हो, ठीक है सबके पास्ट होते हैं, मेरा भी पास्ट थे, तो ठीक है मैंने सनी को शादी के पहले बता दिया था, सनी ने भी अपने पास्ट मेरे से शेयर किए थे, मैंने भी अपना पास्ट शेयर किया था सनी के साथ, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम्स ना हो लाइफ में, ओके ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पार्टनर को हर चीज़ पता रहनी चाहिए, ना कि उनको कहीं और से पता चलना चाहिए, ठीक है। मेरा यही एक सजेशन होगा, अगर आप शादी करने वाले हो या फिर यू आर गोइंग टू गेट एंगेज्ड वेरी सून, तो आप ये बात का ध्यान रखिए कि आप बहुत ओपन रहिए अपने पार्टनर के साथ, हर चीज़ बता दीजिए ताकि बाद में जाके प्रॉब्लम्स ना हो। तो ऐसे हो कि ना जब हम मिले थे ना, तो आई थिंक डे 1 और डे 2 पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी मैंने और सनी ने, इनमें से ये भी एक चीज़ थी जहाँ पे हम दोनों बहुत ज़्यादा ओपन अप हो गए थे एंड हमने बता दिया था कि क्या क्या था हमारी लाइफ में एंड अब क्या होने वाला है आगे जाके, तो इसीलिए वी वेर क्वाइट क्लियर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सो या मैं भी बताऊंगी कि आपको भी बताना चाहिए अपने पार्टनर को, यू नो, क्योंकि बाद में जाके यार बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। डू यू हैव अ CID फ्रेंड? अब मुझे इस क्वेश्चन के ना दो मतलब समझ आ रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट वेरी क्लियर कि व्हाट डिड दे मीन बाय दिस क्वेश्चन। डू यू हैव अ CID फ्रेंड, मतलब एक्चुअल जो CID में काम करता है वो फ्रेंड, या फिर जो फ्रेंड वो है जो आपके पीछे से CID गिरी करता रहता है आपकी, यू नो, कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो वो, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपके बारे में सब कुछ जानता है, योर CID फ्रेंड, यू नो। तो इसमें से 3 मतलब निकल रहे हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली विच वन इज दैट, तो मैं तीनों का एक बार ही जवाब दे देती हूँ, ठीक है। CID में काम करने वाला मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, ACP प्रद्युमन तो मेरा फ्रेंड बिल्कुल नहीं है। एंड डू यू हैव अ CID फ्रेंड? यार हर किसी का एक CID फॉलोअर होता है, फ्रेंड नहीं बोलूंगी मैं, बट देन फॉलोअर होता है जो आपको हर जगह स्टॉक करता रहता है, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, आपका व्हाट्सएप स्टेटस हो, हर जगह आपको स्टॉक करता रहता है, उसको आपके बारे में हर चीज़ जाननी है, बट देन उसको ऐसे भी दिखाना है कि आई डोंट केयर, तुम कुछ भी कर लो मैं केयर नहीं करता, ऐसा दिखाना भी होता है। तो ऐसे मेरे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फैमिली में ही बहुत सारे लोग हैं जो मुझे चोरी छुप के देखते हैं, बट फॉलो नहीं करते, बट देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं, मेरे यूट्यूब व्लॉग्स देखते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, बट बताएंगे नहीं कभी। क्यों? उनकी मर्जी, वो ऐसे ही रहते आए हैं शायद पहले से, ठीक है, लेट इट बी। एंड फ्रेंड्स तो ऐसे बहुत सारे हैं जो मेरे हैं, चलो ठीक है, क्यों बताऊं, है ना नाम। अब ट्रिगर हो रहे हो ना, जो वो लोग जो मेरा व्लॉग देख रहे थे, ऐसा नहीं, हाँ होते हैं यार सबके लाइफ में। अभी जो आप व्लॉग देख रहे हो, आई थिंक आपके भी फ्रेंड्स होंगे जो आपको सीक्रेटली फॉलो करते हैं बट बताएंगे नहीं, सो दैट्स व्हाट आई थिंक इज अ CID फ्रेंड। एंड थर्ड आता है इसमें मतलब, जो कि ये भी हो सकता है आपकी फ्रेंड है जो आपके बारे में हर चीज जानती है एक CID की तरह, ओके। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ये मैं देना चाहती हूँ कि मेरी वो CID फ्रेंड है कांता। कांता तुम देख रही हो ब्लॉग तो तुम भी हंसोगे आई एम श्योर, क्योंकि ना वो जैसे ही मेरे घर आती है ना, फ्रिज खोल के देखेगी क्या क्या लिया है तुमने, नया क्या लिया है वो देखेगी, फिर बाद में मेरे शेल्फ खोल के देखेगी तुमने क्या क्या लिया है, क्या क्या लिया है, फिर कपड़े देखेगी क्या लिया है। एंड परसों तो उसने हद कर दी, उसने ना मेरा शीन का पूरा हिस्ट्री निकाल के देखा, वो देखेगी मैंने क्या क्या चीजें ऑर्डर की है। तो इन अ क्यूट वे, यू नो, सो इवन दैट इज अ CID फ्रेंड टू मी, यू नो, कि जो आपके बारे में हर चीज जानता है एंड शी नोज माई नेचर एंड ऑल दैट, यू नो, एंड मुझे भी उसका नेचर वगैरह पता है, तो वो एक CID फ्रेंड उस मतलब में मैं कांता को देना चाहती हूँ नाम, बेब्स यू नो इट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पीपल यू हेट अराउंड यू? ऑफ कोर्स यार, एकदम जो सेल्फिश लोग होते हैं, जो कि एहसान फरामोश लोग होते हैं ना, आई हेट देम, यू नो। सारा एहसान करा लो, सब कुछ कर लो, मेरे साथ रहो, मेरी चीज़ हर चीज़ करो, एंड बाद में ऐसे एक्ट करो जैसे कि है ये भी हुआ था, ऐसा भी कुछ हुआ था, ऐसा भी कुछ सीखा था मैंने, ऐसा भी कुछ किया था तुम्हारे साथ। ओ गॉड, आई हेट दोज फ्रेंड्स, यू नो, जो लोग ऐसे बिहेव करते हैं ना, सडनली क्वेश्चन मार्क बन जाते हैं ना कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ ऐसा सुना ही नहीं, हमने तो दोनों ने ऐसा कुछ शेयर ही नहीं किया, तुमने तो मुझे ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं भाई, मुझे बहुत इरिटेशन होती है एहसान फरामोश लोगों के साथ, फ्रेंड्स ही नहीं एक्चुअल में लोगों पे भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जो एहसान फरामोश होते हैं। ऐसे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स रह चुके हैं जो कि
खुद मेरे साथ घूम घाम के सब कुछ चीज़ें किए हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं मेरे साथ एंड बहुत सारी चीज़ें मेरे से अडेप्ट किए हैं। मैं भी अडेप्ट की हूँ यार, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स से मैं अभी भी सीखती हूँ, उसमें क्या है। यू आर नेवर टू ओल्ड टू लर्न एनीथिंग। मुझे अभी भी देखिए कुछ रेसिपीज़ मैं मम्मी को फ़ोन करके पूछती हूँ, कुछ रेसिपीज़ मैंने आयशा की मम्मी से भी पूछा है, कुछ रेसिपीज़ मैंने आयशा से भी पूछा है एंड कुछ रेसिपीज़ मैंने कांता से पूछा है, निकिता से पूछा है, मेरे फ्रेंड्स जो भी मेरे सराउंडिंग में जो भी लोग होते हैं उनसे पूछती हूँ मैं। उसमें क्या है यार, पूछा है तो पूछा है एंड सीखा है तो सीखा है, उसमें छिपाने वाली क्या बात है। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स रह चुके हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें मेरे से देखे हैं, सीखे हैं, किए हैं, बट देन फाइनली ऐसे दिखाते हैं कि ये तो मुझे पहले से ही पता था, तो मैंने बहुत पहले से ही किया था। वो चीज़ें मुझे थोड़ी सी खटकती हैं, यू नो, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू हैव इन योर नेचर, यू नो। मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। सीखा है तो सीखा है, उसमें क्या है। अभी मैंने किसी का ड्रेसिंग देख के मैंने की है तो की है, उसमें क्या है, कॉपी करने में क्या है यार। हर चीज़ आप इंटरनेट से देख के ही करते हो ना, सो मुझे कोई उसमें बुराई नहीं लगती है, बट बताना चाहिए। योर पेरेंट्स एग्री इन फर्स्ट प्लेस फॉर योर वेडिंग। तो देखिए लव मैरिज में होता है यार, फर्स्ट स्टार्टिंग में पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पता नहीं कैसी होगी तुम्हारी चॉइस, तुम्हारी एज छोटी है, पता नहीं तुम क्या सेलेक्ट करके बैठोगी, कैसे इंसान को चूज करोगी। तो हमारे में तो बहुत बड़ा डिफरेंस था। फर्स्ट वॉज नॉर्थ एंड साउथ वो नॉर्थ से है, मैं साउथ से हूँ। एंड सेकेंड वॉज रिलीजन एंड कस्टम्स बहुत अलग होते हैं नॉर्थ और साउथ के लोगों के। एक बार को साउथ के लोग बहुत इजीली जेलअप हो जाते हैं, बट देन नॉर्थ एंड साउथ आर टू डिफरेंट पोल्स एंड देन हम दोनों एक साथ रहना वॉज अ बिग डील। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स स्टार्टिंग में ऑब्वियसली उन्होंने ना किया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि एक बार आप सनी से मिल लो, अगर आपको पसंद आया तो ठीक है, देखते हैं बोल के। फिर मम्मी पहले मिले थे एंड देन शी लाइक सनी बिकॉज सनी वॉज अ वेल सेटल्ड पर्सन एंड मेरे नसीब में लिखे हुए थे वो, मैंने कभी ढूंढा नहीं, ना ही मैं किसी के पीछे गई हुई हूँ। बट देन ऑटोमेटिकली हम मिले, हम बात किए एंड देन ऑल थिंग्स हैपेंड। तो हाँ, थोड़ा बहुत कन्विंस करने में लगा टाइम, मेरे पापा को, मेरे भैया को। सो बाद में फाइनली वो लोग मान गए थे। जैसे मैंने बोला कि हम मिलने के 2.5-3 महीने में शादी की शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिए थे, तो हमने बहुत लंबा डेट नहीं किया है। हम जो डेट किए हैं शादी के बाद ही डेट किए हैं। एक दूसरे को जानना भी हम शादी के बाद ही जाने। ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो आई थिंक एक और क्वेश्चन है, उसमें मैं जवाब दूंगी, ठीक है। डू यू एवर गेट बोर्ड ऑफ कुकिंग? See, if I'm saying no, then I might be lying क्योंकि कभी कभार यार, चाहे आप जितना भी कुकिंग से प्यार करते हो, कभी ना कभी आपको ऐसा लगता है कि यार आज रहने देते हैं, आज बाहर खा लेते हैं, आज कोई और खिला दे, मज़ा आ जाएगा। हर किसी को होता है एंड आई एम वेरी ओपन अबाउट इट कि मुझे होता है, वीकेंड्स पे होता है, यू नो, कभी कभार कि मुझे ऐसा लगता है कि यार आज बाहर खा लेते हैं, आज नहीं हो रहा है, किचन में जाने का आज मन नहीं कर रहा है। तो होता है मुझे भी। इनफैक्ट मैं इतना पसंद करती हूँ कुकिंग, बट मेरे साथ भी होता है, ठीक है। डू यू फॉरगिव फ्रेंड्स वंस और ट्वाइस? हाँ, बहुत बार फॉरगिव कर। वंस एंड ट्वाइस तो आप बहुत छोटी बात पूछ रहे हो, बट मैं बहुत बार माफ़ कर देती हूँ, बहुत बार करती हूँ। एंड फाइनली जब वो पानी मेरे सर से ऊपर जाता है, जब मुझे सांस नहीं आ रही होती है, तब मैं गिव अप कर देती हूँ, क्योंकि इंसान से गलतियाँ होती हैं। बट देन हाँ, मौका देना बनता है। अगर मैं भी गलती कर रही हूँ तो मैं भी एक्सपेक्ट करूँगी ना कि कोई मुझे माफ़ करे। तो इन द सेम वे आई थिंक दैट दूसरे इंसान को भी हक है कि एक बार उसको माफ़ करो। एंड देखिएगा उसका नेचर बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है एंड इट्स अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ, देन यू शुड टेक अ कॉल ऑन इट। मतलब तब तक ना आप चांस दे सकते हो यार। लोग भी पहली बार मिले रहते, आप दोनों अलग भाई बहन तो हो नहीं। सो अभी जस्ट मैंने कैमरा स्विच किया, पता नहीं मेरा ये कैमरा को क्या हुआ, मैं इससे शूट कर रही थी काफ़ी दिनों के बाद। आई थिंक ये भी बोल दिया, यू नो, तुम इतने दिनों से तो शूट नहीं कर रही हो, इससे मोबाइल से ही करती रहती हो। तो आई थिंक मैं इस पर गिव अप करने वाला हूँ। मेरे कैमरा ने भी यही बोल दिया एंड ये फाइनली गिव अप हो गया। एंड पता नहीं क्यों इसमें का कार्ड भी एकदम मतलब रिकॉर्ड करना बंद हो गया। तो मैंने मोबाइल से अभी रिकॉर्डिंग, मोबाइल लगा दिया ट्राइपॉड पे और मैंने आईपैड पे अपने क्वेश्चंस को कॉपी कर लिया है, क्योंकि क्वेश्चंस मोबाइल में थे, मोबाइल पे अभी मैं व्लॉग कर रही हूँ। तो हाँ, वही फ्रेंड्स का क्वेश्चन चल रहा था ना कि देखो यार, आप भाई बहन तो नहीं हो कि आप सब कुछ जानो एक दूसरे के बारे में। तो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं जब आप नए नए मिलते हो। भाई बहन में ही हो जाते हैं, भाइयों में, बहनों में, जो कि बचपन से एक साथ पैदा हुए हैं, एक खून होता है। तो इसमें होना तो बहुत जायज़ है। तो इसीलिए या यू कैन फॉरगिव देम फ्यू टाइम्स, बट इफ इट्स अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ देन यू शुड टेक अ कॉल फॉर श्योर। डू यू
प्लान ऑन वर्किंग अगेन? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, छोटा मोटा कुछ मैं सोच सकती हूँ, होम बिजनेस वगैरह टाइप, बट देन मैं फुल टाइम काम वाम करना मैं नहीं सोच सकती अभी, क्योंकि इट्स ऑलरेडी आउट ऑफ माई लीग का क्वेश्चन है। ऐसे जब तक एकदम मजबूरी ना आ जाए कि यार हमको खाने के वांदे पड़ गए हैं, मतलब एक की कमाई से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, दोनों को कमाना है, तो देन आई कैन थिंक अबाउट इट, बट तब तक तो मैं नहीं करूँगी यार, क्योंकि सनी भी नहीं चाहते कि मैं भी काम वाम करूँ। वो बोलते हैं कि घर संभालो, आराम से रहो, आप रिलैक्स करो। इसलिए ना तब भी ज़रूरत नहीं थी जब मैं एक्चुअल में काम करती थी, ना तब भी ज़रूरत नहीं थी, बट देन इट वॉज माई विश कि मुझे एक बार सिंगापुर में जॉब करना था, तो इसलिए मैंने किया था। आर यू प्लानिंग टू डू अ केराटिन ऑन योर हेयर? बिल्कुल भी नहीं। जो कुछ भी ट्रीटमेंट्स कराने थे मैंने अपने लाइफ में इतने करा लिए हैं। मैंने केराटिन ऑलमोस्ट 7 से 8 बार कराया अपने बालों पे, एंड देन रिबॉन्डिंग मैंने 2 बार कराया है। तो ऑलमोस्ट बहुत बार मेरे बालों पे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैंने डेंसिटी भी खो दी है। जो अभी आप मेरे बालों की डेंसिटी देख रहे हो, दिस इज जस्ट लाइक आई थिंक 30 to 40% व्हाट आई हैव। मेरे 100% अगर आप देखते तो आप क्या ही बोलते कि मेरे बालों पे कोई भी क्लिप नहीं टिकता था, कोई भी हेयर बैंड नहीं टिकता था, इतने घने बाल थे मेरे। बट देन हाँ, वो एज होती है ना जहाँ पे आपको लगता है कि आपको सब कुछ करा लेना चाहिए अपने बालों पे। स्ट्रेट बाल, यहाँ सिंगापुरियंस के सारे स्ट्रेट बाल देख के मैं पागल हो गई थी जब मैं नई सिंगापुर आई थी, एंड सिंगापुर आके भी 10-11 साल होने जा रहे हैं। तो इन 10-11 सालों में मैंने कितनी बार कराया होगा आप सोचिए। पहले के अगर आप मेरे फोटोज देखोगे ना, आई ऑलवेज हैड केराटिन ट्रीटमेंट ऑन माई हेयर, तो हमेशा स्ट्रेट नाइस वेल सेटल्ड बाल। बट अब मुझे ऐसे नेचुरल वेवी कर्ली बाल, जो मैं अपना सिर्फ एक बनाना क्लिप लगा के मेरे जो बाल बन जाते हैं ना, आई लव माई वेव्स, आई लव माई कर्ल्स, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देम नाउ, यू नो। अच्छा लगता है, मजा आता है ऐसे बालों में। लास्ट क्वेश्चन इज वेयर आर योर ओल्ड फ्रेंड्स? मतलब इनका क्वेश्चन वही होगा जो मेरे व्लॉग्स में पहले मेरे फ्रेंड्स दिखते थे, वो सब कहाँ हैं? कुछ ना कुछ रीजंस होके कुछ लोग दूर चले गए, एंड कुछ लोगों के साथ नहीं बनने लगी। तो ऐसा हो के लाइफ है, होता रहता है, आते जाते रहते हैं लोग। तो हाँ, बस मेमोरीज छोड़ के जाते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, सब कुछ होता है। तो इसीलिए आप मेरे पुराने फ्रेंड्स को नहीं देख रहे हो, नए फ्रेंड्स को देख रहे हो। होपफुली हम सब साथ रहेंगे, क्योंकि हम सारे इस एज में हैं जहाँ पे हम काफ़ी मैच्योर्ड हैं, यू नो। आई थिंक पहले जो फ्रेंड्स थे मेरे, वो इतने इमेच्योर थे कि वो समझ नहीं पाए कि रिलेशंस कैसे चलते हैं, कैसे फ्रेंड्स होते हैं, क्या होता है बाहर की कंट्री में जब आप रहते हो, फ्रेंड्स ही सब कुछ होते हैं। तो वो शायद बहुत इमेच्योर थे वो चीज़ों को समझने में। एंड होपफुली अभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वी आर वेरी हैप्पी विद देम। बट देन हाँ, हम इस एज में भी हैं, ये सारे हमारे जो फ्रेंड सर्कल है वो सब हम इस एज में हैं जहाँ पे हम काफ़ी मैच्योर हैं, लाइफ को समझते हैं क्या नहीं है। तो होपफुली ये सारी चीज़ें फिर से रिपीट ना हो। Last question for this vlog. What were the adjustments after marriage and what are the problems you faced? Oh my god. That's a heavy question. Actually देखिए, जैसे मैंने बोला, हम दोनों के कस्टम्स अलग थे, हम अलग अलग रीजन पार्ट्स ऑफ इंडिया से थे। तो ऐसे होके हमारे बहुत सारे पहले स्टार्टिंग में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। पेरेंट्स के साथ भी हो जाते हैं, खुद अपने पार्टनर्स के साथ भी हो जाते हैं, क्योंकि आप दोनों ही एक अलग ट्रेडिशन से आते हो, अलग कस्टम्स, अलग रिलीजन से आते हो। तो ऐसा हो के ना एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एंड वही टाइम होता है व्हेन इट्स गोइंग टू हैपन और व्हेन इट्स गोइंग टू ब्रेक, यू नो। तो ऐसा हो के ना, अगर आप उस टाइम को अगर आप पार कर लिए ना, तो लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी स्मूथ अहेड। अगर कुछ लोग बहुत वीक होते हैं माइंड से, अगर उस टाइम पे ही आपने अगर ब्रेकअप कर लिया, या फिर आप छोड़ दिए एक दूसरे को, या फिर अलग हो गए, सेपरेट हो गए, तो फिर इट्स वेरी डिफरेंट जर्नी, यू नो। यू कैन नेवर, मतलब आप साथ रह ही नहीं सकते हो। अगर आप वो फेस में अगर आपने गिव अप कर दिया है ना, तो आगे जाके कभी आप लोग खुश नहीं रहोगे। तो हम उस टाइम में ना, हम लोगों ने बहुत सारी एडजस्टमेंट्स की। सनी ने भी अपने साइड से बहुत एडजस्टमेंट्स की, मैंने भी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स की, एंड बहुत सारी गलतियां मुझसे भी हुई, सनी से भी हुई, जो कि हम कभी करना नहीं चाहते थे। बट देन हाँ, हालात ऐसे थे, सिचुएशंस ऐसी थी कि गलतियां हो जाती हैं, एंड देन फैमिलीज को एडजस्ट होने में भी बहुत टाइम लगता है। और होते हैं यार कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारे में भी बहुत सारे हुए, बट देन वी केम थ्रू ऑल ऑफ इट वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड जो कोविड का फेज था ना, दैट फेज वॉज समथिंग विच चेंज्ड अस कम्प्लीटली। कोविड में जो हम 2 साल अलग रहे ना एक दूसरे से, हम और ज़्यादा वैल्यू करने लगे एक दूसरे को, जो कि उन पास्ट 10 सालों में नहीं हुआ था। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। सनी बोलते हैं कि हमेशा ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। बट देन मुझे, सनी को हाँ थोड़ा बहुत लगता है उनको, बट देन मुझे 100% चेंज लगता है। कहाँ हम यहाँ थे, एंड एकदम से हम बहुत ज़्यादा गोल घूम के फिर हम बहुत साथ आ गए, एंड दैट
दैट चेंज्ड आवर एंटायर, मुझे लगता है, आवर स्टोरी। यू नो, मुझे बहुत बहुत अच्छी वाइब आती है टचवुड माशाल्लाह की हमारी लाइफ ना कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू बहुत बढ़ गई हमारे लाइफ में एक दूसरे की, यू नो, क्योंकि हम वो 2 साल जो अलग रहे ना, हमको तब पता चला कि हाँ लाइफ पार्टनर का क्या होता है, क्या इम्पोर्टेंस है, उनकी छोटी छोटी बातों में क्या इम्पोर्टेंस है। ऐसे ही होता है ना यार, इसीलिए हम शायद शादी के बाद पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि जब हम पेरेंट्स के साथ रहते हैं तब इतना हम पेरेंट्स से दूर जाना चाहते हैं हमेशा, कि हमको कोई रोके ना, कोई टोके ना, किसी भी चीज़ में कोई भी बंदिश ना हो। बट देन शादी होने के बाद ना उतना ही हम अपने माँ बाप को मिस करते हैं। उनकी बंदिश, कोई भी बंदिश नहीं लगती है, उनकी कोई भी बातें ऐसी नहीं लगती। तो वैसे ही होता है ना, अगर आप हस्बैंड से दूर हो या वाइफ से दूर हो तो तब आपको फील होता है कि हाँ नहीं यार ऐसा नहीं है, रोज़ जो हम बोर होते हैं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि हम बोर हो रहे थे, बट देन हाँ बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई जहाँ पे हम एक दूसरे को ज़्यादा टाइम देने लगे। इनफैक्ट पहले वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, हम हाँ जब टाइम दे रहे हैं ऐसा होता था। बट देन कोविड के बाद ना इट्स कम्प्लीटली चेंज। एंड शादी के पहले लाइक नए जो क्वेश्चन था, नई शादी के बाद तो बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बट देन या यू शुड ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स एंड हियर वी आर। सो या इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और भी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, आई थिंक वो नेक्स्ट कभी जब भी मैं बनाऊंगी ऐसा कोई वीडियो तब उनका आंसर दूंगी। आप भेजते रहिएगा, मैं सारा ना कलेक्ट करके रखती रहती हूँ क्वेश्चंस। सो होपफुली येस जल्दी बनाएंगे वो वाला वीडियो भी। सो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। एंड जिन जिन ने क्वेश्चन पूछा था उन सब के आंसर्स मिल गए होंगे। एंड बहुत सारे लोग ये भी लिखे हैं कि वी हैव नो क्वेश्चंस, वी लव द वर्क यू डू, एंड हम आपको बहुत पसंद करते हैं, ऐसे ऐसे बहुत लिखा है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स फ्रॉम योर साइड। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन डू वॉट मेक्स यू हैप्पी गाइज। बाय बाय।